Well, hello everyone. So this is Swapnil Tulaskar, your banking exam expert. So today I am going to discuss with another topic, and the topic name is like BAGAF. And as you know well that we have started the basic series of DI. So सबसे पहले हम एज यूजल बेसिक सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इन द लाइक एग्जामिनेशन, सो सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, which is topics like bar graph related, line graph related, pie chart related, table related, mixed graph related, जो हमारा level 1 जो normally रहता है, which includes as I already mentioned 3 main topic. सबसे पहला था बस आपको परसेंटेज ने निकालते आना चाहिए, सेकंड टॉपिक था आपका एवरेज आपको आना चाहिए, एंड द थर्ड वन इज लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए. These three things are super common if you are planning to solve the questions which is wholly depend upon somehow pre-examinations. ठीक है, बट अगर आप मेंस के एग्जामिनेशन के लिए देख रहे तो वो भी अपना लेवल धीरे धीरे शुरू हो जाएगा. सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल देन इफ यू रियली वांट टू लर्न द बेसिक टू हाई लेवल एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइक कैड एज वेल, उससे रिलेटेड भी हम आगे चल के क्वेश्चंस बड़े बड़े डीआई से रिलेटेड डिस्कशन पक्का करेंगे. आप काफी सारी चीजें सीखोगे, बस उसके बाद आपको एक प्रॉमिस करना है कि लाइक एक सेट ना मैं आपको लाइक डीआई का प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको सॉल्व करना है, एंड देन you just have to practice multiple questions related on same topic. ठीक है, so I hope you understood किस तरीके से आपको काम करना है. ठीक है, ओके. अब मैं बार बार आके एक ही बात करता हूं डीआई की, क्या कि बॉस डीआई में ना दे आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द डेटा. क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉस? सिंपल डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब डेटा इन द फॉर्म है टेबल, डेटा इन द फॉर्म है बार ग्राफ, जो भी है हमको बस उस चीज को समझना पड़ता है, और वहां पे जो कॉमन सेंस अप्लाई है, वी जस्ट हैव टू एबल टू ब्रैग, यू नो, वी नीड टू लाइक क्या बोलते हैं उसको, लाइक इंक्रीज द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइक ब्रेक द लॉजिक्स. बिकॉज बैंकिंग और कोई भी एग्जामिनेशन में आप जाओ, डीआई जो पूछता है उसमें लॉजिक्स ब्रेक्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं टॉपिक के अंदर जंप करता हूं. अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया देन हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा देन डू सब्सक्राइब. चलो गो हेड. सो बड़ा सिंपल है, थोड़ा बड़ा कर लेता मैं आप लोगों के लिए. ठीक है, काफी अच्छा हो जाएगा जी. सो बार ग्राफ है हमारा. ठीक है, आई होप आपको काफी अच्छे से दिख रहा होगा. ठीक है, क्या लिखा है इसमें? द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 5 डिफरेंट स्कूल्स. तो कुछ 5 डिफरेंट स्कूल्स है, ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, नंबर 5 डिफरेंट स्कूल्स एंड नंबर ऑफ द बॉयज इन ईच स्कूल्स. यानी डेटा उसने क्या दिया है, ऐसा उसका कहना है कि भाई हमने स्कूल्स में कितने लोग हैं और उसमें से नंबर ऑफ बॉयज कितने, यानी रिमेनिंग क्या रहेंगे? ऑब्वियसली गर्ल्स रहेंगे. ठीक है, ओके. चलो, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. अभी थोड़ा सा हमको ग्राफ को पढ़ने को बोला है, भाई इसको ऊपर ले लेते, इसका कोई काम ही नहीं हमको. अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा. तो जनाब हमारे पास जो ये कलर है, ये बेटा टोटल स्टूडेंट से रिलेटेड है, विच इंक्लूड्स गर्ल्स एंड बॉयज. एक स्कूल में कितना स्टूडेंट है? जैसे अगर मैं बात करूं तो ए नाम का स्कूल है, इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स है? उसने बोला है यार कि 3000 हमारे टोटल स्टूडेंट्स है, जिसमें से जस्ट होल्ड डाउन, मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूं, काफी अच्छी क्लैरिटी है ना. ठीक है, जस्ट होल्ड डाउन. या सो बॉस, जिसमें से 3000 हमारे टोटल स्टूडेंट्स है, इतने मेरे बॉयज हो गए. या ऑल राइट, ठीक है. सो यू नो व्हाट, कुछ मिस्टेक हुआ है, एंड द मिस्टेक इज व्हाट, ये जो टोटल स्टूडेंट्स का कलर है यहां पे होने चाहिए बॉयज, तो हम इसको काट देते बेटा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट से बॉयज कैसे ज्यादा होंगे. ठीक है, सो ये ना वर्ड बॉयज है, और ये हमारे बेटा ये जो कलर है ना, ये टोटल स्टूडेंट्स है, ये हमारे टोटल स्टूडेंट्स है. ठीक है, ऑल राइट. ठीक है, ठीक है, रुक जाओ, मैं इसको क्लीन कर देता हूं अच्छे से. तो एक गड़बड़ तो एडिटिंग में इन लोगों ने कर ली, कोई बड़ी बात नहीं. ठीक है, आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ पहुंच चुका है, जस्ट डाउनलोड दैट पीडीएफ एंड सेम क्वेश्चंस आपके पास भी अवेलेबल है. बस ये चीजों को रिप्लेस कर देना है रियाज से, कि यहां पे ना हम एक काम करेंगे, ये मेरे बॉयज, ये मेरे क्या है बेटा, लाइक ये जो है मेरा ये कलर, ये मेरे बॉयज है, तो ये बॉयज मान लेते हैं हम. बस अपने को माइंड में शिफ्ट करना है, दीज ऑल आर बॉयज, और रिमेनिंग मेरे क्या रहेंगे, ये जो है ये मेरे टोटल स्टूडेंट्स है. सीधी सी बात है, टोटल स्टूडेंट में से मैं बॉयज को माइनस करूं ना, हर वक्त मुझे क्या पता चलते रहेगा, गर्ल्स. ठीक है, सो विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. सो सिंपल. देखो ध्यान, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द बॉयज ऑफ स्कूल बी. अब नंबर ऑफ द बॉयज ऑफ स्कूल बी, तो बॉयज कितने स्कूल बी में बेटा? 2000.
उसका रेशो पूछा है, तो भाई ऐसी लाइन दे दो 2000 एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल सी। तो सी में गर्ल्स कितने होंगे? अरे 4000 माइनस अगर मैं 2500 माइनस कर दूंगा तो कितना बचाएगा? 1500 बचेगा, राइट? ठीक है, तो इसका हम आराम से रेशो निकाल सकते हैं कि भाई ये 2 0 से 2 0 काट दिया, 5 तिया 15, 5 24, तो आंसर वुड बी 4:3। सो दिस इज अवर आंसर। कोई बड़ी बात है? वी जस्ट यूज द कॉमन सेंस रिलेटेड टू द सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लॉजिक हमने यहाँ पे यूज कर लिया, राइट? सो सिंपल। ठीक है, नाउ आई जंप टू द अनदर क्वेश्चन। इसको ना बड़ा हम क्लीन कर लेते, ठीक है, बड़ा सिंपल है। नाउ सेकंड, नंबर ऑफ द गर्ल्स ऑफ स्कूल बी एंड सी टुगेदर। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, मैं बार बार, मुझे पक्का पता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप में से 95% लड़कों को आता ही है, कोई बड़ी बात नहीं, बट मेरा एक फर्ज बनता है कि कितने टाइप के क्वेश्चंस डीआई में बनते, कैसे डायग्रामेटिकल फॉर्म में, एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर उसके बाद में वॉट एवर लेवल यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई साइड, दुनिया का हर लेवल आप यहाँ पे डीआई पे सीखोगा। बस स्टे टिल द एंड, ठीक है? अब ध्यान दो, जस्ट होल्ड डाउन, इसको हम थोड़ा ऑफ कर देते हैं, राइट? ठीक है, ओके। नंबर ऑफ द गर्ल्स ऑफ स्कूल बी एंड सी टुगेदर। अब बी एंड सी के गर्ल्स पता कर सकते हैं हम? हाँ जी। यहाँ पे कितने हैं मेरे पास? ये अपना ये आंसर बी का ही था क्या? नहीं, सी का था, बराबर है। बी में गर्ल्स कितने हैं बेटा? 500। देखो 2500 माइनस 2000 कर लेंगे जो बॉयज है, तो रिमेनिंग क्या है? गर्ल्स। तो 500 गर्ल्स है मेरे पास बी में। तो उसने क्या बोला? नंबर ऑफ द गर्ल्स ऑफ स्कूल बी एंड सी टुगेदर। सी में कितने गर्ल्स है? 1500 टुगेदर करना है इनका। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ स्कूल ए। स्कूल ए में टोटल कितने स्टूडेंट्स है बेटा? टोटल स्टूडेंट्स है 3000। ये मत ऐड कर देना, 2000 प्लस 3500 5000 मत कर देना। तो बेटा बस ये कितने है? बस देखो ये कितना है मेरे पास? 2000 3000 का कितना परसेंट है? तो सीधा सीधा ये 3000 का आपने परसेंटेज वगैरह थोड़ा पता होगा ना, दूसरा टुकड़ा है। दूसरा टुकड़ा इसका मतलब देखो यार, सिंपल 100 करोगे ना 66.66 मिलेगा। कोई ऑप्शन है क्या? है तो उसका राइट, नहीं तो अपन राइट है, उसका रॉन्ग होगा। लेकिन उसने दे दिया आंसर 66.6, ठीक है? बड़ा सिंपल, परसेंटेज से ही सॉल्व किया हमने, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आज भी मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट को ये भ्रम है, लेकिन आज भी एक सेट का डीआई या तो आरआरबी के असिस्टेंट में, या गलती से कोई आईबीपीएस क्लर्क के, आईबीपीएस लाइक एसबीआई क्लर्क के पेपर में, या कोई आरबीआई असिस्टेंट के प्री में, या कोई एलआईसी असिस्टेंट के प्री में पूछ लेते हैं ऐसे एवरेज गिवरेज के। तो 5 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही है जनाब प्री के ऊपर, ठीक है? अब ध्यान दो, अब हमारा 2 तो हो गए, अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है? ऑल राइट, इतने डेटा की हमको जरूरत है ही है, ठीक है? ऑल राइट, चलो ध्यान दो, आप लोगों को भी काफी अच्छे से दिख रहा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या? चलो डू लेट मी नो, यस सर, ठीक है? अब ध्यान दो, हाँ क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए बी सी एंड ई। बस उसने डी छोड़ दिया, एवरेज निकालना है। अब बस हमको सारे स्कूल का एडिशन करना है। कितने एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? कितने स्कूल्स यहाँ पे गिवन है? 4 स्कूल्स गिवन है, यानी मुझे चारों स्कूल का एडिशन निकालना है जो डिवाइड बाय 4 करना है। कोई रॉकेट साइंस है क्वेश्चन में? आप ये क्वेश्चन को ना आराम से सॉल्व कर सकते हो और स्किप भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन फिर भी चलो देख लेते क्या है बेटा। उसने ए बोला तो भाई 3000 मैं माइंड में रख लू, ठीक है सर जी? यहाँ पे कितना है? 2500, तो 3000 प्लस 2500 कितना हो गया? 5500। उसके बाद उसने सी भी इंक्लूड किया है। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते, सी कितना है अपना? 4000। तो भाई 5500 में हमने डाल दिया 4000, सो 9500। और यहाँ पे अरे यार और एक थोड़ा सा नीचे, ये कितना है? ये 5000 है। चलो ठीक है, आपके तसल्ली के लिए ना पूरे में लिख ही लेता हूँ, क्योंकि ओरली में भी याद रहेगा नहीं रहेगा मेरे को पता नहीं, ठीक है? सो बेटा बस, क्योंकि ये हमारा लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो मुझे पता नहीं है, ठीक है? 2500 लिख लेता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सी में मेरे पास 4K है, एंड ई में, डी तो मुझे कंसिडर नहीं करना है, ई में मेरे पास 5 के स्टूडेंट्स है। अब टोटल स्टूडेंट्स कितना होता है? 0 0 0 डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया? 5 4 9, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है? ये एक दिमाग में याद रखना, ये एक 5 4 9, 9 2 11, 9 और 9 प्लस 2, ठीक है? 5 प्लस 4, सॉरी जार नहीं है, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11, 11 और 3 14। सो दिस इज द 14, ठीक है? सो उसने क्या बोला है? इनका एवरेज निकालना है। सो डिवाइडेड बाय कितने बोला था? 4। तो 4 पीपल का डिवाइडेड बाय कर दो, तो 4 4 3 12,
बचे कितने, 2 हो गए 25, उसके बाद 4 6 जार 24, बचा 1 हो गए 10, फिर उसके बाद 4 2 जार 8, बचे 2, 4 5 जार 20, ठीक है। सो 3625 वुड बी द आंसर, या हमारे एडिशन में कुछ गलती हो गई। हाँ, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द बॉयज इन स्कूल बोला है हमने, टोटल स्टूडेंट्स निकाल लिए। क्या यार, चलो कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान दो, ठीक है। आप लोगों ने सही पढ़ा होगा, आप लोगों ने सही निकाला होगा, ठीक है। ध्यान दो, नंबर ऑफ द बॉयज है। अब बॉयज देख लो, 2000 2000 4000 मैं ओरली कर लेता हूँ यार, और ये 2500 2500, ठीक है। डी तो हमने को ड्रॉप करना है, ठीक है। तो ये हो गया 5000 और ये हो गया 4000, 9000। 9000 डिवाइडेड बाय तुम 4 करो, बरा कितना होता है, 2250, यानी लाइक ये देखो 2250, सीधा ओरली आंसर आ जाता। इसको पेन भी लगाने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे उसको भी नहीं थी जो मैंने पूरे स्टूडेंट्स को लिया था, लेकिन आपके तसल्ली के लिए लिख के दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जी, बड़ा सिंपल चार्ट है जी, ठीक है, बड़ा सिंपल चार्ट है, ठीक है। ध्यान दो, गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन गर्ल्स ऑफ स्कूल बी एंड डी टुगेदर। अब गर्ल्स ए बी के निकालना है हमको, ध्यान दो, गर्ल्स ए बी के निकाल लेते। गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर आर व्हाट परसेंट। अब से मेरे को आंसर बताओ, लाइक लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कि क्या आंसर आपका आया, मैं भी जान लूं थोड़ा सा, ठीक है। ओके, गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर आर व्हाट परसेंट। तो गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी, ए और बी में कितने गर्ल्स है हमको देखना है, तो पूरा माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। ध्यान दो, थोड़ा सा ना मेरे को ऊपर नीचे करने की जरूरत पड़ रही है, बिकॉज छोटा हो जाएगा नहीं तो क्वेश्चन, ठीक है। गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर, तो ए में गर्ल्स कितने हैं, 1 के, ठीक है। बी में गर्ल्स कितने हैं, 500, ठीक है, पक्का 500। हाँ, ए एंड बी टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन गर्ल्स ऑफ स्कूल बी एंड डी। तो बी में भी लेना है, बी के ये कितने बड़े या छोटे है बोले, ठीक है। तो देखते बेटा, ये कितना हो गया 1500, ये कितना परसेंट मोर और लेस है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बी एंड डी। तो बी में कितने गर्ल्स है हमारे पास, 500, एंड डी में हमारे पास कितने गर्ल्स है, 3500 में से 1500 माइनस कर दो, कितना हो गया 2000। 2500 का 1500 कितना परसेंट है, ठीक है। तो कितने ज्यादा है बेटा, हाउ कितना बोला, व्हाट परसेंट मोर और लेस बोला है, ठीक है। तो बेटा तो ये लेस है, कितने से लेस है, 1000 से लेस है, 1000 से लेस है, यानी 2500 का 1000 आपको बस परसेंट देखना है कितना परसेंट है। तो या जस्ट होल्ड डाउन, ठीक है। 2500 का 1000 कितना परसेंट होगा, हाँ 25 50 20%, तो मुंह से आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, गर्ल्स ऑफ ए एंड बी टुगेदर व्हाट परसेंट मोर और लेस, तो भाई लेस तो है, अच्छा कितना परसेंट लेस है, अच्छा उसका ये 1500 निकाल लो। सो ये हमारा टोटल एडिशन आया था 1500, ये 2500 का कितना परसेंट है, तो इसका बस अपने को देखना है कि क्या आएगा। सो बस कैलकुलेट द आंसर एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो क्या आंसर आता है, ठीक है। ओके, कितना परसेंट लेस है बोला, तो देखो गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर और लेस बोल रहा है, तो बेटा लेस तो है, तो कितना लेस है, ये 2500 है, इसके पास 1500 है, 1000 लेस है, तो 1000 लेस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो कितना परसेंट लेस है वो देखना है। तो इसका अपने को 25 से 100 यानी मेरे 40%, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट तुम लोगों को लेस करने का, तो लेस करने का सिंपल सिस्टम हमारे पास क्या हो जाता कि भाई 1500 में से मैं 2500 में से माइनस 1500 कर देना डिवाइडेड बाय 2500, तो तुम्हारा आंसर यू विल गेट, जो भी परसेंट निकालोगे तुम्हारा 40% आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इस हिसाब से आप सॉल्व कर लेना, इंटू 100 कर लो जी, खुश हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ द बॉयज इन स्कूल बी एंड ई टुगेदर आर हाउ मच मोर और लेस देन द गर्ल्स इन स्कूल ए एंड डी। ए सी डी आराम से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, apply the same funda that I mentioned in the above question, ठीक है। so I jump into directly into the another question so that वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए और आपका टॉपिक रफ से कवर हो जाए और आप इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, और ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं यू वुड एबल टू सॉल्व इजीली, ठीक है। ओके, सो डायरेक्टली जंप इनटू द अनदर क्वेश्चन। आई होप ये काफी अच्छे समझ में आ गया होगा, कुछ खास है ही नहीं इसमें, आराम से समझ में आता है, ठीक है। ओके, तो अभी बस एक और मेरा लाइव सेशन बचा है, उसके बाद तो जो क्वेश्चंस का आपको इंतजार है वैसे ही क्वेश्चन कुछ डिस्कशन करेंगे,
जो बहुत मजा आएगा, और लाइव में भी होंगे, कुछ रिकॉर्डेड में भी रहेंगे। ठीक है, चलो इसको हटा देते हम, नेक्स्ट सेट ले लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेट में कुछ दम है क्या, या आई थिंक ये है ना। ठीक है, हाँ, बार ग्राफ से रिलेटेड है, देखते क्या दम है। तो इसमें काय का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है ये, देखते कुछ खास है क्या इसमें। ठीक है, चलो देखते। ठीक है, विल डिस्कस। ठीक है, बार ग्राफ ये एक्चुअली क्वेश्चंस आए हुए हैं इधर उधर से लिए हुए। ठीक है, क्या है, आप देखो, इंपोर्ट है बेटा और एक्सपोर्ट दिया है हमको। बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर तुमको दिख नहीं रहा होगा ना, तुम्हारे पास ऑलरेडी ना सेट अवेलेबल है, मैं और लगे तो बड़ा बना देता हूँ पढ़ने के लिए, ध्यान दो। ठीक है, पढ़ने के लिए मैं तुमको बड़ा बना रहा हूँ, पहले पढ़ लेते। बार ग्राफ गिवन बिलो शोज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी इन अ 5 डिफरेंट ईयर्स, रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। कुछ नहीं, इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है, दिस इज द इंपोर्ट ऑफ इन 2014, एक्सपोर्ट हमारा इतना हुआ, दैट्स इट, सो सिंपल। ठीक है, ओके, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कुछ नहीं है क्वेश्चन में, यानी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते क्या क्वेश्चंस दिया। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन दिया होगा। चलो ध्यान दो, क्या है बोले, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है तो इधर सरकाना पड़ेगा बोलते हैं। ठीक है, क्या है, मैक्सिमम इंपोर्ट इन एनी ऑफ द गिवन ईयर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द मैक्सिमम एक्सपोर्ट इन एनी ऑफ द गिवन ईयर। अब मैक्सिमम इंपोर्ट ऐसे कौन से साल में हुआ है, एनी ऑफ द गिवन ईयर, तो यही जो ईयर है सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, वो 4500 इज हाउ मच परसेंट लेस देन द मैक्सिमम एक्सपोर्ट इन एनी ऑफ द गिवन ईयर। तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट भी उसका ही है, सो कितना परसेंट लेस है बोले। वाओ, इट इज सो सिंपल कि लाइक 4500 6005%। ठीक है, 6500 उसका आपको आराम से आ जाएगा। आई थिंक उसका आंसर तो आप ऐसे भी क्लिक कर सकते हो, मैक्सिमम इंपोर्ट इन एनी ऑफ द गिवन ईयर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द मैक्सिमम एक्सपोर्ट इन एनी ऑफ द गिवन ईयर, राइट अप टू द 2 डेसिमल। आराम से सॉल्व कर लोगे, मुझे कुछ नहीं लगता, भी ऑलरेडी डिस्कस इसके पहले ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो ये आपके हवाले। ठीक है, अगर कुछ ट्रिकी रहेगा तो मैं ले आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन 2016। देखो ध्यान देना, वैल्यूज की तरफ ध्यान देने का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन ईयर 2016 टू इंपोर्ट इन ईयर 2015। कोई बड़ी बात है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का दिमाग में याद रखना, ये वर्ड भूल सकते हो आप, दैट इज द डिफरेंस नाम का वर्ड। ठीक है, डिफरेंस नाम का वर्ड भूल सकते हो। तो डिफरेंस देखना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2016 का। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितने का डिफरेंस है बेटा। ये हमको 1000 का डिफरेंस देता है, तो 1 पकड़ के चलो, 1। ठीक है, एंड टू इंपोर्ट इन द ईयर 2015 का इंपोर्ट कितना है, दिस इज द इंपोर्ट, ये अपना इंपोर्ट है 3000। तो 1K इज टू 3K, क्या रेशो आ जाएगा, 1:3। सो सिंपल है क्या हमारे पास आंसर। ठीक है, तो मेरे को ये भी बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आराम से आप लोग सॉल्व कर पाते थे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन का बस एजेंडा समझ लो कि मुझे ये क्वेश्चंस आपके साथ कुछ स्टूडेंट के साथ इंट्रोडक्शन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है, काफी सारा स्टूडेंट अपने कम्युनिटी से जुड़ा हुआ या कम्युनिटी से ना जुड़ा हुआ बेचारा बेसिक ही अच्छे से नहीं करता है। कुछ स्टूडेंट्स का बड़ा एक्सपेक्टेशन आ जाता है, हमको बड़े बड़े क्वेश्चंस होना, बेटा बहुत बड़े क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वो बी पेशेंट। ठीक है, बस लगे रहे। और एक मेरा मिस ग्राफ के बारे में मुझे बस डिस्कशन करने दे, उसके बाद तो मैं उतर जाऊंगा वैसे क्वेश्चंस के लिए जो आप मे बी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट, आई जंप टू द अनदर वन। ठीक है, क्या है डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन 2014 इज व्हाट परसेंट ऑफ इंपोर्ट इन ईयर 2016। आराम से निकाल सकते हो, वैसे हम थोड़ा पेन को अवॉइड करने का डिसाइड करते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट 2014, चलो देखो कितने का डिफरेंस है बेटा, 500 का। 500 का, ये क्या बोल रहा है, 500 का। अब थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, 500 का डिफरेंस है। 500 इज व्हाट परसेंट ऑफ इंपोर्ट इन 2016। कितना परसेंट है 2016 का, 3500 का 500 कितना परसेंट होगा, डिफरेंस बोला है ना, सॉरी, डिफरेंस 500 का है 2014, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या export, difference between the export and import in 2014 is what percent of import in 2000, like 16 and 18 together। तो 16 और 18 का भी देखना, 16 का मेरा 3500 है एंड 18 का 4500 है, तो टोटल एडिशन कितना हो जाएगा बॉस, 8000। तो 8000 का बेटा ये सिर्फ 500 कितना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, द आंसर वुड बी आई थिंक लेस देन 10 तो पक्का है, 9 भी नहीं है,
9 भी नहीं है, द आंसर वुड बी लेस देन 10, लेकिन 9 भी नहीं हो सकता। ये हम कुछ सॉल्व भी नहीं करेंगे तो भी इसने नन ऑफ दीज नहीं दिया है, सो आप चेक कर लेना, यही वुड बी द आंसर होगा। ये 500 देख लो यार, ये 8000 का कितना परसेंट है, ठीक है, आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, मुझे वैसे वे भी नहीं डिस्कस करना चाहिए था, आप इसके लिए आराम से ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते थे, राइट, ठीक है। सो वी जंप इनटू द अदर क्वेश्चन, देखते किस तरीके से चला सकते हैं। तो कुछ खास क्वेश्चन आई वाज लाइक थिंकिंग एक आधी खास ट्रिकी क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाए, बिकॉज क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है, कोई 16, 17, 18 के पेपर में फ्री में, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज द एवरेज इंपोर्ट इन 2014 एंड 18 टुगेदर and export in 2016 and 17 together? What is the average import? Import का एवरेज देखना है, सबका वैसे एवरेज देखना है। 14, 18 टुगेदर, इंपोर्ट 14, 18, तो 14, 18 का इंपोर्ट देखते हैं, 4000 एंड 18 का इंपोर्ट 4500, तो पूरा वैल्यू लिख लू मैं, 4000 एंड 4500, एंड एक्सपोर्ट किसका है, एक्सपोर्ट है हमारे पास, हाँ, एक्सपोर्ट 16 एंड 17, एक्सपोर्ट 16 एंड 17, तो एक्सपोर्ट है ये 4500, 5500, ये 10,000 हो गया, और ये इसका इंपोर्ट 14 एंड 18, 4000 एंड 4500, 10,000 और 4000 और 4500 कितना हो जाएगा, 18,500। अब 18,500 तुमको क्या निकालना है भाई, रेशो नहीं, एवरेज निकालना है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द एवरेज, बस एडिशन करके डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे ना तो 4 4 16, द वैल्यू वुड बी क्लोज टू लाइक, चेक कर लेना जो भी आएगा, दैट वुड बी योर आंसर, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिक्रीज परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम ईयर 2014? बिकॉज यू नो व्हाट, व्हाई आई स्किप यहां से 2 क्वेश्चन, बिकॉज सेम क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन हम कुछ ऐसे डिस्कशन कर चुके हैं पहले से, वो आज भी पहले सेट में कुछ खास नहीं लगा मेरे को, फिर भी आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, मुझे आंसर कमेंट करके पक्का बताना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिक्रीज परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम ईयर 2014 to 15 एंड डिक्रीज परसेंटेज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम 2015 to 16? अब देखो, डिफरेंस बिटवीन हमको देखना है, जो डिक्रीज परसेंटेज हुआ, परसेंटेज डिक्रीज हुआ 14 to 15 के इंपोर्ट में, इंपोर्ट में कितने का डिक्रीज हुआ, तो भाई ये 4000 था 14, 15 में 3000, कितने का, कितना परसेंटेज डिक्रीज बोला है, तो कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ एक्चुअली, 25%, बिकॉज 1000 इसका कितना परसेंट है, 4000 का 1000 डायरेक्ट, बिकॉज 1000 से तुम्हारा डिक्रीज हुआ ना रे, मैं डायरेक्ट लाइन डाल रहा हूं, देखो ध्यान दो, डायरेक्ट लाइन डाल रहा हूं, कितना दिख रहा है 1000, तो 1000 बोले तो 4000 के ऊपर ही निकालेंगे, 4000 के ऊपर मेरा 1000 डिक्रीज हुआ है, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, 25%, तो ये माइंड में रखना, बिकॉज अभी ये क्लीन हो जाएगा, मुझे ऊपर लेके जाना है, तो ठीक है, तो ये 25%, और उसका क्या बोल रहा है, ये हमारा इंपोर्ट का बात हो गया 14, एंड द डिक्रीज परसेंट ऑफ एक्सपोर्ट 15-16 का, 15-16 का एक्सपोर्ट देखते हैं, तो 6000 का 4500 हुआ, वाह, इसका आंसर क्या 0 आएगा क्या, 6000 का ये कितना डिक्रीज दिख रहा है तुमको, 1500 भी 25% होता है, तो माइनस उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा यार, आंसर वुड भी 0 आना चाहिए, ऑप्शन है क्या है ठीक है, बिकॉज वो भी 25%, ये भी 25%, द आंसर वुड बी 0, ठीक है, सो ऐसा भी हो जाता है ना, सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0। सो लाइकवाइज वी हैव डिस्कस द 2 टॉपिक्स विच इंक्लूड्स 3 क्वेश्चंस, आई थिंक मैंने 10 में से 3 आपके तरफ दे दिए, एंड मुझे अभी तक आप लोगों ने कमेंट करके बता दिया होगा, आई होप दिस, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस पर्टिकुलर स्टफ फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एंड नाउ द पॉइंट इज आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक अनदर क्वेश्चन, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, बस ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है जी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते, क्या है, गिवन bar graph shows the expenses in percentage distribution of the Mr. Chunky in 4 months on rent, travel, food. Study the bar graph carefully and answer the question. इनके 4 months का एक्सपेंसेस दिया है, अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्चुअली मुझे ये डिस्कशन आप लोगों के ऊपर ही छोड़ना था, ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हो क्या, एंड नहीं अगर सॉल्व कर पाते हो
सो आई हेल्प यू। आपके पास पीडीएफ आ चुकी है, चलो देखो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं हमेशा 10 क्वेश्चंस मैं डिस्कशन कर रहा हूं, 5 क्वेश्चंस आपके ऊपर छोड़ रहा हूं जो बेसिक टॉपिक से रिलेटेड है। एंड जो आप लेवल 2 की बात करो वो तो 10 क्वेश्चंस अगर मैं लेता हूं तो 10 के 10 क्वेश्चंस मुझे डिस्कशन करना पड़ेगा। अगर एक आधी 5 क्वेश्चन का आपके लिए छोड़ रहा हूं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डिपेंड अपॉन द प्लानिंग, सो दैट बिकॉज हम चाहते हैं कि आपका डीआई तगड़ा बने। हम चाहते हैं कि आप जो भी एग्जामिनेशन के लिए देख रहे हो वो आपका फाइनल है, बिकॉज द ओनली इंटेंशन इज रिजल्ट्स। इफ यू आर लुकिंग फॉर द रिजल्ट देन दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर ऑल ऑफ यू and this is the best platform for all of you. Yeah, so all the best, and I meet you live in the next lecture. Hopefully I will meet live, or you will get the recorded portion as well accordingly. But अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा, हिट द लाइक बटन। अगर आपने अभी तक अपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा देन हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज ऐसे डीआई और इससे तगड़े डीआई आपको पक्का सीखने को मिलेगा। बस आपका इंटेंशन, मिशन, पर्पस, गोल, टारगेट सही तरीके का होना चाहिए। बस इरादे नेक रहेंगे ना, यू वुड सी द रिजल्ट। ऑल द बेस्ट, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।